So, ladies and gentlemen, today with me, I don't have one of the best. I literally have the best content creator that we have in India. Yes, you've guessed it right. It's none other than Parth Jain, aka Your Poker Guy. He's wanted by all the poker sites, and he is like the hot shot that we have right now in the poker content industry. Welcome, Parth. Welcome to the podcast. A big thank you for accepting my invite, and I'm really looking forward talking to you, knowing everything. Basically, poker भी जानेंगे, content भी जानेंगे, और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे एक पार्थ जो है, जिसको अभी हम पोकर के थ्रू जानते हैं, या जिसको हम कॉमेडी वीडियोस या फनी वीडियोस के रूप में जानते हैं, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है, के रूप में जानते हैं। उसका बैकग्राउंड, उसका मतलब उसका पीछे का कोर क्या है, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद द कन्वर्सेशन. पार्थ जैन, welcome to the podcast. I don't have the name for the podcast yet, but welcome to the podcast. Thank you so much भाई यार, ये सब मत बोलो, best. I think we are all crushing it, but सही है. Thank you so much यार for this thing, and yeah, looking forward man, it's going to be fun. Thank you भाई, and let's go. Let's start with who Parth Jain is. आप पोकर से पहले क्या कर रहे थे? मतलब पोकर में तो आप आए, आई थिंक 2-3 साल हो गए आप. About 2021 यार. या उससे पहले क्या चल रहा था? ब्रो कटिंग शॉर्ट, लाइक मैं अच्छा पढ़ाई करता था यार हमेशा, तो मैं साइंस ले लिया था 11th 12th में. 10th में अच्छे मार्क्स आ गए थे, तो साइंस लेना जरूरी था. जैन में चले गए, कंप्यूटर साइंस ले लिया यार, कि भाई कंप्यूटर साइंस लेंगे, मतलब कोडिंग करेंगे. मेरे मामा सब यूएस में तभी वो बूम था ना 15-20 साल पहले. अच्छे जॉब सॉफ्टवेयर को, तो अभी भी अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को अच्छा पैसा मिलता है. सो वेरी सेट सिस्टम था कि भाई छापेंगे पैसा उधर जाके. 11वीं 12वीं में करने बैठा कॉम साइंस, पता चला भाई मुझे कुछ कोडिंग समझ ही नहीं आ रही. तो जो समझ में आया कि भाई 10th तक जो मार्क्स आ रहे थे वो सब रट के मार्क्स आ रहे थे, स्कोर हो रहा था, बट रियल एप्लीकेशन जब कोडिंग इज नॉट रटने का, राइट? सो व्हेन यू रियली कोड समथिंग, इट्स सो मच लॉजिक. तो यू इट इज लाइक सेल्फ, आपका वो जो बिलीफ होता है वो हिल जाता है कि यार मैं सच्ची स्मार्ट हूँ कि नहीं हूँ, पता नहीं. सो 12th में तो एंड प्लस वो तो पढ़ाई थी, बट साथ में ऑल्सो कि इंजीनियरिंग का एक एग्जाम होता है CET. So वो भी मैंने निकाला. It was decent score, 70%, which was good to get you an engineering college. Like I was getting it. My best friend was going into an engineering college. मैंने तब पता नहीं क्या किया. I said भाई shift करते हैं commerce में. Okay. So after science 12th में I shifted to commerce. Sorry, I mean in 13th, whatever that is. अपना 13th में shift. कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर. साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम. तभी जैन ने BAF करके कोर्स था, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, वो लॉन्च किया. तो मैंने सीधा शिफ्ट, तो जो फंडामेंटल्स लोग सीखे भाई, खाली लाइक नॉट जस्ट क्रेडिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट गोस, ऐसा वो सब नहीं, बट जस्ट जनरली आल्सो. या फिर अभी भी रॉन्ग बोला, आई डोंट नो. तो अकाउंटेंट हूं, मैंने अकाउंटिंग की पढ़ाई करी है, तो इट्स फाइन. एग्जैक्टली ब्रो. तो मैंने बोला वो कर लेते हैं. वहां भी जाके भाई अपना एजुकेशन सिस्टम कैसा है कि अगर आपने पढ़ लिया तो वापस मार्क्स ला सकते हो. तो BAF में वापस में टॉप मारने लग गया. सेकंड सेमेस्टर में टॉप मार रहा हूँ, तो लोग सोच रहे भाई क्या जीनियस है यार. मैं भी अंदर ही अंदर सोच रहा हूँ फक क्या जीनियस हूँ मैं यार, कि इधर भी टॉप मार रहा हूँ. तो वापस कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है. एंड देन आई सेड अभी ये तो बहुत इजी पड़ रहा है, CA चालू कर लेते हैं. CA के साथ साथ CFA बहुत चला था, CFA चालू कर लेते हैं. सो आई स्टार्टेड दैट अलोंग विथ माय कॉमर्स. एंड वहाँ CA के 2 लेवल्स, IPCC और CPT, वो भी क्लियर हो गए फर्स्ट अटेम्प्ट में. CFA के भी हो गए 2 लेवल्स क्लियर फर्स्ट अटेम्प्ट में. सो बाय द टाइम थर्ड ईयर ऑफ सेकंड ईयर में मुझे वो भी मिल गया, एक स्कॉलरशिप मिल गई. फीस 20,000 ही थी एनुअल जैन की, बट वो पूरी एक मिल गई स्कॉलरशिप. ये वो, सो इट वाज प्रीटी गुड. एंड आई वाज लाइक अगेन भाई करेंगे कुछ, बस हवा निकल गई. कुछ है नहीं यार, यू नो, सो स्मॉल दैट यू लाइक, आई मीन दैट यू डोंट हैव एनी आइडिया कि ओके इफ आई मेक अ करियर इन CFA, व्हाट डू आई रियली लैंड अप डूइंग, यू नो. इट्स जस्ट मन में है कि भाई मैं ट्रेडिंग करूंगा, ये आई डोंट नो क्या था, यू नो. एंड देन व्हाट हैपेंड इज, दिस इज 2014 2015 टाइम्स. एंड तब तक आई काइंड ऑफ, दैट्स द फर्स्ट टाइम आई गेव माय CA फाइनल. एंड मैंने फर्स्ट टाइम फेल किया लाइफ में, कभी फेल नहीं हुआ था. CA फाइनल, हाँ, इट्स अ बट ऑनेस्टली आई वाज लिटिल ओवर इट. मैं कुछ ऐसा बुरा, मेरा ओवर नहीं, मैं बुरा ही नहीं माना ऐसा, जो होता है ना कि यार पता नहीं, मैं ऐसे कोई, काफी लोगों को सेटबैक लग जाता है कि मैं फेल हो गया जिंदगी में, बट वो ऐसा नहीं हुआ लकीली. तो एंड फैमिली वाज आल्सो चिल, ओनली इवन विद ऑल डिसीजंस दे वर वेरी नाइस. तो आई सेड, एंड बाय द टाइम मेरे को स्टार्टअप का भूत चढ़ चुका था. So 2015 was the time when Indian startups were getting massive funding. अगर आपको पता हो तो Flipkart, Snapdeals, Tiny Owl करके फूड डिलीवरी ऐप था, ऐसे सब अलग अलग थे. जो जैसे आप वो मैथ्स कर रहे हो तो आप पागल हो जाओ. 20 मिलियन फंडिंग मिल गया, 40 मिलियन बन गया. ये तो क्या करता है, खाली हाउसेस को रियल एस्टेट करता है, housing.com. ये तो खाली हाउसेस को लिस्ट करता है. तो ऐसे करते करते, so I got very excited about startups. And I was like भाई
ये करना नहीं है, मैं तो सीए को एम्प्लॉय करूंगा, दिस इज माय अगेन बहुत बेसिक, अभी क्या, अभी नाउ यू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ एवरीथिंग, बट तभी के लिए वाला है कि भाई सीए से क्या फायदा है, छोड़ना, मैं तो एम्प्लॉय कर लूंगा, ये तो वो हीरो जो बन रहे होते हैं आप माइंड में अपने खुद के। तो मैंने स्टार्टअप्स एंड मी एंड माय पार्टनर ही इज आल्सो पार्ट, एंड Yeah. वी स्टार्टेड studysit.com. Okay. So we're family friends and cricket खेलते खेलते we said भाई चालू करते हैं, and we started with studysit.com back in 2015. Okay. So this is I'll stop you for a bit there. A जो फेलियर हुआ, जो फर्स्ट आपका फेलियर हुआ जब आप पहली बार फेल हुए लाइफ में, whether it be exam or whatever, what age were you at? And this is after your failure, this is what was the thought process that came in your mind कि भाई अब चल ये हो गया, तूने मुझे बताया अभी that you know you were normal, like you accepted it, it is part of a life, and Yeah. मतलब talk to me on that part कि what age you were when you basically you know had your first failure, and how did that change your perspective or your life, you know उसका क्या नजरिया कैसे बदला basically. Yeah, bro, honestly I think I was 2021, मतलब जब आपका थर्ड ईयर ऑफ आपका 15th होता है तो आपका 20-21 साल. हाँ, और फिर 15th खत्म हो गया, उसके बाद सीए फाइनल दिया होगा, थोड़ा टाइम आर्टिकलशिप करते हो आप, बाद में सीए फाइनल देते हो, तो Yeah. आर्टिकलशिप थोड़ी की, बट मैं यार सीए कम ही समझता था, मतलब वो मेरे को इतना, मतलब अगेन नॉट बैड विद बिजनेस, बट Yeah. जस्ट दैट एंटायर ये एंट्री को घुमा दे, ये एंट्री को ऐसे कर दे, वो मैं बोलता यार मेरे को नहीं समझ रहा है, कुछ मैं अभी वो वैसे ही हो गया था, सो आई डोंट थिंक सो वाज दिस थिंग, तो आई डिडंट That टेक इट बैक basically you basically realized that whatever you were doing had no impact on what I wanted to do, maybe, Yeah. yeah, matlab, and I was always good at marketing, you know, and always good at, you know, coming up and just talking, not scared of talking, like, or maybe even performing on stage, be it singing or whatever, कुछ भी करके मतलब मैं कर लेता था, वो तो मेरे को वो डर नहीं लगता था, पब्लिक के सामने आपने छोड़ दिया तो मैं घबरा जाऊंगा, वो वाला एंगल नहीं था, Yeah. सो मेरे को याद नहीं वो फेलियर का इतना, बट तभी मैं सीएफए भी दे रहा था, सीएफए भी 2 लेवल कंप्लीट कर चुका था, और सीएफए लेवल 3 क्लियर करना भी बहुत बड़ी चीज होती है अपेरेंटली, तो Absolutely. वो मैंने 2 लेवल कर दिए थे, और लेवल 3 में वहां भी मैं फेल हो गया, सो तब वो, सो दैट्स अगेन द फर्स्ट टाइम 2 फेलियर्स केम अलोंग, बट दैट it didn't change too much, to be honest. मैं अंदर से फिर तो वही था, and then I just started my company, and तभी, you know, imagine you're also young, you're 22 or I don't know, you're something like that age, and you're starting, वही पीरियड सब कुछ साथ में था, तो आप कंपनी चालू करें तो आपके माइंड में चल रहा है भाई ये सबसे क्या ही होएगा, अच्छा क्या सैलरी मिल रही है, इतनी मिल रही है ना, Yeah. मेरी कंपनी तो करोड़ों फंड उठाएगी, then your actually what happened is I already jumped to the next thing. दोस्त बेकारी नहीं है अपन, बहुत पैसा है अपने पास. सो Okay. मेरे को वो फेलियर इतना महसूस करने का इतना टाइम वो था ही नहीं, आई वाज लाइक, मैं तभी वो तमाशा मूवी और धोनी की मूवी देख रहा था, तो आई वाज लाइक अरे यार यहाँ अटक गए तो आगे कैसे जाएंगे, तो भाई चलो करते हैं भाई, बड़ा लेना है, बड़ा लेना है, मतलब बड़ा करेंगे, तो वी Yeah. डोंट हैव टू बी, सो आई जस्ट मूव्ड ऑन वेरी फास्ट, लाइक So 2021 is when your first startup actually क्या बोले उसको शट डाउन actually shut down, and what happened after that? उसके टाइम में ना ब्रो 2020 में, लाइक वी वर आल्सो फाउंडर्स हु इन्वेस्टेड 4.5 5 years, so we were also like now knew कि यार ये अब जा रहा है, we in the end I remember funding my company myself, I paid money into the company, Yeah. and मैंने salaries बताई, but we ourselves paid like 10 lakhs each, and at that time it was quite a bit of money because यार कमाया नहीं था ना 5 साल से, तो आप चलाने के बिजनेस एज अ फाउंडर आप इतना कमाने नहीं मिलता है, True. so we had invested our own money, we tried hard, but then it didn't happen unfortunately, so 2020 में just before that मैंने ये पोकर, I think I might be अड्डा 50 only, 2019 दिसंबर में मैंने ऐसे ही थोड़ा डिपॉजिट किया, सेकंड टाइम था, 2018 में मैंने एक बार स्पार्टन पे किया था, 18 होगा 19 होगा पता नहीं, 18 ही होगा, एक साल पहले स्पार्टन पे 100 रुपया डाला था एक रात को और खत्म कर दिया था, और मैं मेरे सीए क्लासेस वाला टाइम पे हम लोग लाइव और फ्रेंड्स जो मिलके अपना होम गेम्स बोलते हैं वो खेलते थे क्लासेस के बाद, तब मजा आता था, तभी जो भी खेलते थे मुझे याद नहीं, बट जीतते थे 400 रुपए जीत के मजा आ गया, मतलब यू नो क्रेजी हो जाता था, Yeah. तो वो किया हुआ था, सो आई न्यू पोकर 2018 मतलब पोकर, लेकिन पोकर फर्स्ट कैसे पता चला कि एक पोकर गेम एग्जिस्ट Bro, करता है? ESPN पे वो जो लाइव आता था ना वर्ल्ड सीरीज ऑफ World पोकर Series का of या Poker. जो भी, हाँ Yeah. हाँ, वो तभी देखता था, और तभी वो तो चाइल्ड यार, आई थिंक क्रेडिट टू पेरेंट्स अलाउ करते थे, देख भाई टीवी पे देख रहा हूँ स्कूल से आके या कभी पता नहीं, and I used to watch it and I used to love the game, I don't know why, I think they did a lot of credit for them, to वो लोग जो दिखाते थे टीवी पे वो बहुत सही था, बट वहाँ कैसे से उसमें देखो, उसमें तो एक हो रहा है कि बेसिकली हैंड खेल रहे हैं, कुछ हैंड्स खेल रहे हैं, आई डोंट, वो काफी लंबा ब्रॉडकास्ट होता है आई थिंक, राइट? उस टाइम पे तो वो बहुत ज्यादा लाइव टेबल है, फाइनल टेबल लाइव था, वो बाजू में बिकॉज मनी माइंडेड था ना, मे बी मारवाड़ी या कुछ, तो पैसे दिख रहे हैं, तो Yeah. मुझे लग रहा है कि यार ये बंदा लेके जाएगा, इसको हाँ. मिल जाएंगे 40 लाख 50 लाख, क्योंकि वो लोग साथ में दिखा देते हो, मे बी दैट्स Yeah, व्हाई आई yeah. गॉट इंट्रिग्ड, या मे बी बट फिर पता कैसे चला रूल्स का कि पोकर में ये विनिंग हैंड बेटर, इससे विनिंग हैंड है ऐसे, मतलब क्योंकि काफी सारा
like right now, if we talk about poker and your poker knowledge, you know, so there is so much complexity to the game. उस टाइम पे Yeah. कैसे पता चला कि हैंड्स कैसे ऊपर नीचे होते हैं? ब्रो ऑनेस्टली ना मुझे जो याद है ना वो यही याद है कि वो देखते देखते ही समझा था मैं लाइक अच्छा। तभी तो कोई गूगल भी नहीं था कि मैंने जाके रिसर्च किया होगा तो आई कांट इवन से इट वाज गूगल बिकॉज़ स्कूल टाइम सो Yeah. ऑनेस्टली आई डोंट नो एनी अदर वे इन व्हिच आई वुड हैव नोन दिस आफ्टर दैट व्हेन आई केम टू 9th 2007-8 में Hmm. तब आपको वो जिंगा का वो फेसबुक जस्ट केम 2004 में तो फेसबुक चालू हुआ है 2007-8 इज व्हेन इट केम टू इंडिया लाइक इट स्टार्टेड स्प्रेडिंग इन इंडिया Yeah, yeah. तब जाके तो मैंने जिंगा पे खेलना चालू किया है तो ये जर्नी था ESPN से जिंगा से playing a little bit of live with during CA and And then it's touching then down it's on when 2018 Spartan yeah deposit. स्पार्टन पे 100 रुपए हारे वो वापस छोड़ दिया 2019 में वापस अड्डा पे डिपॉजिट किया और वो कुछ Yeah. मैं ऐसा बोलता हूँ कि मैंने 2000 डाला था और उसका 35 किया मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है बट वो इतने का कुछ जो थोड़ा बहुत डाला उसको बहुत बड़ा स्पिन अप किया है ऐसा कुछ किया Yeah, था जो मैं rough खुश हो numbers. गया हाँ कि मुझे याद नहीं है बट वो तभी ऐसा जब आपकी सैलरी कुछ है ही नहीं आप कंपनी में से 1800 या 2000 या भी 10-20 हजार ले रहे हो तो आपको लगा कि यार 35,000 आ गए ये तो बहुत सही चीज है यार मैंने अगर 4-5 दिन में बनाया होगा तो आई वाज लाइक True. ये सही है so with my Hmm. company I can start running this also so that I have some income because I'm about to get married and all those things are going to happen like so literally I just had whatever money I've done quite a few as a selling things in before in life so I had some money but I just felt कि this is very nice money to make तो वो सब किया था सो दैट्स व्हेन आई एंजॉयड इट वो थोड़े टाइम में मैंने खेला फिर वो 3-4 महीना खेला जब तक कोविड आया Yeah. दैट्स व्हेन आई फाउंड आउट फेसबुक पे दीस कम्युनिटीज एंड आई डिडंट नो टीपीजी आईपीपी है कैसे मैंने ढूंढा मुझे वो भी नहीं पता है Yeah. बिकॉज़ आई हैड नो आईडिया ऑफ द कम्युनिटी एट ऑल जो नया आता है उसको क्या ही पता है एंड आई Absolutely. जस्ट फाउंड आउट एंड मेरे को ये लगा द बिजनेस गाय सो आई जस्ट फिगर्ड कि यार ये कम्युनिटीज पे मैं गिव अवेज देख रहा था हाँ. तो मुझे लगा कि यार अगर मैं ही कम्युनिटी बना दूं तो मैं गिव अवे कर पाऊंगा जो गिव अवे करूंगा उसमें से मेक को एक टिकट रखने मिल जाएगी तो मैं फ्री में टूर्नामेंट खेल पाऊंगा टूर्नामेंट फ्री में खेल पाऊंगा तो पैसे बनेंगे वापस वही चीज था आई कांट पे 2000-3000 रुपीज का बाय इन Definitely. वो आजकल राहुल काफी कर रहा है. राहुल gets a ticket. He plays a lot of tournaments and then he ends up shipping it. Like अभी recently उसने 9 लाख का एक स्कोर मारा, right? And he's basically doing what you did, I think, couple of years ago. Yeah, 3-4 years ago. Absolutely. Yeah, because I spoke to him during the DPT series, and it's funny that you mentioned these communities because when I came back from Australia to India, this was in 2020 during COVID only. I had no idea about it because मैं ऑस्ट्रेलिया खेलता था बट यहाँ कोई देखो लाइफ तो था ही नहीं पॉसिबिलिटी नहीं थी Correct. ऑनलाइन का कोई कनेक्शन नहीं था ऑनलाइन में देर आर समहाउ कुणाल पट्टी का नाम आते हैं राइट एंड आई थिंक आई केम टू नो अबाउट हिम व्हेन आई वाज इन ऑस्ट्रेलिया किसी ने मेरा कोई एक आर्टिकल आया था आई रैन डीप इन सम इवेंट and somehow during my research search Kunal Patni's name shows up. Yeah, sure. Right, and so I contact him on Instagram. He's actually the first guy in Indian poker circuit that I reached out कि भाई मेरे को थोड़ा सा समझा दो and I think at that time he was an Adda pro. Yeah, right. Yeah. That's why because उस टाइम पे I don't think बाजी के पास प्रो तो बाजी के पास कोई प्रो नहीं था स्पार्टन के पास I don't think कोई प्रो था Adda was the site that had pros, right? तो आई रीच्ड आउट टू हिम एंड कि मेरे को बस सिर्फ ये समझा दो कि यहाँ पे इंडिया पे पोकर का क्या सीन है कैसे होता है सब कुछ क्या होता है सो ही बेसिकली गेव मी अ वेरी शॉर्ट रनवे ऑफ इट कि ये होता है एंड ऑल दैट स्टफ एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय जर्नी shout out to Mr. KP. Yeah, shout out to Mr. KP. Shout out to Mr. KP. Now he's the CEO of the N8 India, right? Yeah, absolutely. So yeah, continuing he's to your crushing it as well, by the way. But crushing is a very small word now. Yeah, actually. तो सही है. तो हाँ यार ब्रो सो वो बहुत इट्स डिफिकल्ट बट यार जो अभी मैं इतना मजाक नहीं उड़ाता बट मैं बोलता हूँ कि यार फेसबुक पे आजकल कौन है ये है बट सरप्राइजिंगली है कि यार अपनी जर्नीज भी वहां से ही हुई है मतलब फेसबुक पे ही इसलिए मैंने मेरा सबसे पहला ग्रुप फेसबुक पे ही क्रिएट किया था कि वही चीज थी. फिर आपने ये सोचा कि हाँ चलो खुद कम्युनिटी बनाते हैं एक टिकट मिल जाएगा एंड खुद खेल लेंगे राइट. मैंने ये भी सोचा था कि मैं एवरी मंथ एक टिकट खुद गिव अवे करूंगा 500 रुपए की. तब मेरे आज आपको आइडिया नहीं होता बिजनेस चल रहा है तो कि भाई लोग क्रेजी हो जाएंगे कि मैं फ्री में 500 की एक टिकट दे रहा हूँ महीने की. बट फिर क्या हुआ बिग स्टैक आया कोर्स लेके जो मैंने खरीदा था 1900 रुपए का तभी 1900 का था कि मैं कुछ सीख लूं. लाइक लकीली मेरा भी अप्रोच ये था आई डिडंट हैव कि भाई खेल लेते हैं खेला तो था ही बट सीख लेते हैं. तब मैं पहली बार पोजीशन समझा ये समझा तो मैंने 1900 का कोर्स लिया था बिग स्टैक का. उन लोग ने मुझे 5 टिकट दे दी थी 9 स्टैक्स की एंड फिर मैंने उनके फाउंडर रितेश को मैसेज किया. ही वाज द मार्केटिंग गाय आई थिंक रितेश एंड वेरी नाइस पर्सन. ही सेड चल ठीक है डन
I had only 300 members on the Facebook group, which I had personally reached out. I've done that on my Instagram also. Reached out to a lot of individuals, एक एक करके कि भाई please follow. People have, so that time also I did that approach only. Yeah. And he messaged me. He said, "चल done." I said, "भाई, I'm going to kill it." Yeah. मैं अलग अलग यूनिक कंटेंट लाने वाला हूँ, आप खाली दे दो टिकट्स। तो बिग स्टैक ने जो मुझे पहले टिकट कोर्स खरीदने पे 5 9 स्टैक की दी थी, उन्होंने मुझे मेरे ग्रुप को भी देने लग गए। तो सडनली आई वाज लाइक वाओ। फिर कॉलिंग स्टेशन आ गया, तो कॉलिंग स्टेशन भी बोला, तो लिटरली मैं उनके 15 लाख गारंटीड, 25 लाख गारंटीड जब वो तभी चल रहा था, Yeah. आई वाज गोइंग क्रेजी कि भाई ये क्या, मैं 15 लाख गारंटीड खेल रहा हूँ। Yeah. So I started getting a lot of tickets within few time, like some time, and the best part was we were doing very unique content. Like हम लोग ये जो अपन कर रहे हैं पॉडकास्ट में, वो Facebook लाइव कर रहा था। So I've Yeah. done those with lot of people there. Okay, so imagine this was never happening before back in 2020. It wasn't happening at all. Absolutely. So randomly I just started doing it, very new in the industry, don't know shit, but मैं कह के जा रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ। Yeah. So that was the content. That's what people were giving tickets that time. That's the only piece. And the only revenue that you were making out of from that was basically the free tickets that you were getting at the end. Absolutely, no money, only No free money, tickets just for one hours. free ticket, and then it's up to you, whatever you win, that's yours. Right. Correct. No All right. streaming also back then, कुछ भी नहीं था। हाँ, हाँ. खाली बस Streaming you started, I think, after a year or something, right? या आई थिंक थोड़े टाइम के बाद ही किया था मैंने। हाँ. टेक्निकली चैलेंज था, मैं मेरे को अभी भी हूँ, तो मैं फिर वो इतना सेटअप करने का सिस्टम मेरे को जमी पता ही नहीं था, तो फिर वो किया नहीं। शाउट आउट टू शोवित भाई फॉर दैट, ही वाज द वन हु हेल्प्ड मी सेट अप फर्स्ट टाइम एवर फॉर माय स्ट्रीमिंग, बट या Awesome. That's great. Now you have certain contacts. Now you have a community. Let's say, I think it's a safe assumption to say the community at least had 300 people that you personally reached Yeah. out to. हजार ही you हो had- गए थे, बहुत जल्द हजार हो गए थे, मतलब लिटरली 2-3 महीने में मैंने हजार कर दिए थे। हाँ। and then you had few sites backing you up for the tickets, right? Was this the only thing you were doing at this time, or were you also focusing on other things? Because I think the business shut down at this point, right? No, so ये टाइम पे शटडाउन नहीं हुआ था, 2021 में शटडाउन हुआ, ये 2020 कोविड की बात है। Okay. तो लिटरली एक साल में और मेरा स्टार्टअप ही मेन था, और कोविड में स्टार्टअप स्ट्रगल कर रहा है, तो आपने ऑपरेशन सब थोड़े स्लो डाउन कर दिए, ये कर रहे हो आप, एक आइडिया पे ट्राई कर रहे हो कि ये स्टार्टअप में अभी ये चेंज लाते हैं, वो कर रहे थे। Yeah. तो वो पीरियड कंपनी चालू थी, जून 21 इज व्हेन माय थिंग शट डाउन, एंड दिस इज ऑल अप्रैल 2020 से लेके जून 21 था। So Okay. basically after a year is when I first time had some money from a band called Nostra, जो Okay. Nostra Poker था। Yeah. They were the first time who said कि अच्छा ये कर, आप हमारा ये प्रमोशन कर सकते हो, we'll pay you some money, and that's Okay. when it happened. Yeah. And can you tell your Yeah, first 10,000 pay क्या आया था? मतलब बहुत ज्यादा काम था, मैंने 10,000 रुपीज उसके लिए लिया था। Okay. काम क्या था? Reel post क्या या था? रील तो थी नहीं, तभी मैंने इंस्टाग्राम चालू कर दिया था एक्चुअली। या आई थिंक ऑलरेडी स्टार्टेड इंस्टाग्राम, मैंने कंपनी में इंस्टाग्राम चालू कर दिया था, करेक्ट। Yeah. बट बिकॉज आई रिमेंबर माय इनिशियल वीडियोस आर फ्रॉम माय कंपनी ओनली, लाइक मेरी कंपनी की ऑफिस से ही वीडियोस थे मेरे। Okay. बट यार आई डोंट रिमेंबर सच्ची बोलो, एक रील का तो कुछ नहीं था, मतलब काफी सारा काम था। जिंदगी भर के काम थे, जाके कोई पैसा दे रहा था कुछ। So 2021 पे आते हैं, बिजनेस बंद हो चुका है अब, राइट? बट पोकर एक अपॉर्चुनिटी, एक you've planted a seed and now you've seen the first Yeah. flower of that plant, right? Yeah. उसके बाद कहानी कहाँ जाती है? उसके बाद ब्रो आई जस्ट थिंक वी द सेम थिंग हैपेंड ऑन इंस्टाग्राम, एंड आई थिंक तब तक मैंने एक बार पहले कोचिंग ले ली थी HIG से, मिस्टर आलोक रंजन से। आलोक रंजन, या मतलब अगेन द होल थिंग इज, जब मैं कोचिंग लेता हूँ ना, मैं ये कभी भी कोचिंग लेता तो मैं ये सोच के नहीं लेता कि मेरा पोकर इंप्रूव हो जाएगा, टू बी ऑनेस्ट। Yeah. ये सोच के लेता हूँ कि यार मेरे कंटेंट में मदद कर देगा, कि मैं कुछ तो Okay. बात कर पाऊंगा। जैसे मैं कुछ तो समझ पाऊंगा यार, कि आप लोग बात करोगे तो मैं क्या ही समझ पाऊंगा यार, मेरे प्लस आप लिंगो समझ पाओगे, आप थोड़ी सी स्ट्रेटेजी भी समझ पाओगे, कुछ रिकलेक्शन हो जाएगा, प्लस यू आर आल्सो एनहांसिंग योर पोकर नॉलेज। Absolutely. So I remember paying 10,000 only for coaching to HIG for 1 Wow, month. that's very cheap, because last I heard he was charging 1 lakh rupees or something. मैंने 1 महीने के लिए ली थी, and he charged me 10,000 for those live sessions, and every month वो 10,000 था, and then he offered me 2 months free. He said नहीं, आप free में ले लो, because आप because again that's the perk sometimes you get as a content creator. तो उन्होंने सामने से ही बोला कि पार्थ आप ये free में ले लो अब अगले 2 महीने, and just you feel free to talk about HIG, what you're learning with your community. It was a fair deal, and again a top guy, very inspiring guy. So also because I was business, तो he was very मजा आता था यार, मतलब जो भी, and not just नुस्खे नहीं थे उनके, जब ये बात करते हो आपके यार, like a crore is just 9 double ups away if you start with 10,000 or something like that. Something like that, Married at this time? Yeah, I got married in 2020. Yeah. Okay. So COVID I think में the first शादी year, हुई थी? 2020 December. Yeah. Okay. Yeah. So that's why Shrishti probably in the first year of marriage saw me like struggle a lot because of studies, because that time I was like
lot of stress putting in my money into the company, like not getting the best results, always a little cranky. Yeah. So वो period था. But then I had an option कि should I take up a job or not, you know, and my friend's company was offering me a job at their this thing, again an edtech startup only, वो लोग भी edtech में ही थे, Yeah. मार्केटिंग की पोजीशन पे दे रहे थे, जो मैं हम्म। वही डोमेन में था. Yeah. Because मैंने इनिशिएटिव्स काफी अच्छे किए थे मेरी कंपनी में, बट आई मीन इट जस्ट डिडंट वर्क, दैट्स द ओनली थिंग. सो देन दे गेव मी दैट ऑफर, बट आई रिमेंबर वी गोइंग फॉर दैट इंटरव्यू. शी वो नीचे वाली फ्रेंड ही था, तो ऐसा कुछ ऐसा इंटरव्यू नहीं था. ही ऑलरेडी नोज मी, वी डिस्कस एवरी नाइट लाइक वर्क. Yeah. So but then I didn't take it up. It was a decent salary, good salary actually, but I didn't land up taking it that time because I felt again that entire business and entire बड़ा अपने सपने देखे हुए थे, तो आपको था कि यार ये तो मैं कैप हो जाऊंगा, जो भी आप बोलोगे, तो यहाँ तो मैं कैप हो जाऊंगा. और उसने मैंने इक्विटी मांगी थी उसकी कंपनी में, इक्विटी भी दे, तो वो मुझे बहुत कम मिल रही थी. तो वो फिर मैंने डिस्कशन ही नहीं किया, नेगोशिएशन ही नहीं किया, बिकॉज इट वाज हियर एंड आई वाज देयर. So I just felt there was Yeah. no space to negotiate. So, and that's when we went into Your Poker Guy full time, because there was a money which was coming in that time. So then, you know, you wanted to be like, अच्छा, इसका मैं डबल कर दूं, इसका ट्रिपल पहुंचा देता हूँ, 4 times कर देता हूँ, कैसे करूंगा वो करते हैं. That's how. And then we really got regular with the content, with the growth, all of that, and kind of helped. All right. So this is the time now that you've basically shut down your business. Now you've got 2 brands with you associated with Gutshot and you know, other brands also. Now you have a community of, you know, let's say loyal people. एक बात करते हैं, जब आपको ये ऑफर हो रहे थे, चाहे वो गटशॉट हो या जो भी हो, कोई बेंचमार्क नहीं था, कोई ऐसा बंदा नहीं था जो आपसे पहले ये कर रहा हो, जिससे आप यू नो एडवाइस ले सकते हो, गाइड ले सकते हो इन टर्म्स ऑफ कि भाई ये मेरे को ऑफर हुआ है. You know, like let's say for your first thing that was offered to you, you said you were offered 10,000, but काम बहुत ज्यादा था, right? And fair enough, because उस time पे maybe poker brands did not know what Yeah, was no the complaints happening at all. मतलब no complaints at all. But I'm just saying कि हाँ, मतलब ऐसा Yeah. नहीं था कि हाँ, ऐसा नहीं था कि मतलब easy money था. Like हाँ. you had to work for it. You had to work for it. तो वो benchmark कैसे जैसे कभी deal negotiations होता है, because you've done it for your startups, right? So when you were getting offers from different people, different groups, Yeah. right? How do you basically negotiate because this is very important, because now it's not just you and me who's, you know, creating poker content. There are a lot many and doing great work, and they get offered different prizes and all that stuff. So for that someone, you know, who's a poker creator or who wants to be a poker creator, how does he decide कि मेरे को जो पैसा हो रहा है, how does he or she negotiates, you know, with a brand or with a group of people कि भाई वो ये ऑफर कर रहे हैं और ये मांग रहे हैं, मुझे उसका वैल्यू कैसे बात करना चाहिए. वो मतलब अगर आप वो हेल्प कर पाओ एक बंदे को जो ये देख रहा है, जो एक पोकर क्रिएटर या पोकर इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहा है, कि जब उसको पैसे ऑफर होते हैं वो क्या सोचे और वो कैसे उसको स्ट्रक्चर करे, या कुछ एक एडवाइस आप कर पाओ. Sure. Basically, because I think when I got offered something, I did not know कि यार मेरे को जो ऑफर, क्योंकि मैं एक पोकर बैकग्राउंड से आ रहा हूँ, मैं पोकर प्लेयर हूँ, तो मैं पोकर प्लेयर की तरह सोचता हूँ. आप वेराज एक पोकर कंटेंट की वजह से मतलब से बैकग्राउंड से आ रहे हो. मैं तो यहाँ से आ रहा था कि भाई पैसा मिल रहा है, बेस्ट हाँ. है. पहले आप वहां से आते हो, कोई भी नया आ रहा है, अगर आप फ्री में स्ट्रीम करने जा रहे हो जिंदगी में, Yes. और आपको कोई बोले कि भाई 5,000 रुपया पर स्ट्रीम ले, तो स्टार्टिंग में आप सबसे पहले बहुत खुश हो जाओगे कि यार कोई पैसा दे रहा है. सपोज ये Yeah. नंबर रियल नहीं है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कुछ भी गाइस, ऐसा मत सोचना कि अगर आप वो सोचोगे कि यार कुछ भी मिल रहा है, वैसा नहीं होता है. Also what I really think is there's no right answer or wrong answer. It's थोड़ा पावर गेम है. Yeah. एक ये है, मैं 2 चीज बोलता हूँ, पावर तो है ही, दूसरा है who wants it more, right? वो भी एक बहुत फर्क पड़ता है. If someone has reached out to you, Yeah. then they've already done their discussion. अगर टीम ब्रांड कोई आपको रीच आउट करता है, तो उसको पता है कि भाई मुझे इसके साथ काम करना है, ये करना है. ऑलरेडी वो मार्केटिंग में क्या करेंगे ना, अगर अपन अक्षय को लेके आएंगे ना या पार्थ को लेके आएंगे ना, तो ये काम करेंगे, ये 2 पॉडकास्ट बनवाएंगे उसके पास, ये करेंगे. पूरा डेप्थ पे नहीं होता है, बट थोड़ा आइडिया होता है कि कुछ करवाते हैं, या फिर ये बंदा अच्छा है करेगा. जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे. हाँ. तो अगर वो होता है, तो देन एंड दे से पार्थ कितना लोगे, तो देन इट्स मोर ऑफ अ डिस्कशन. बिकॉज अगर आप ही सामने से रीच आउट कर रहे हो, फिर Yeah. आप अपना भाव रख रहे हो, और फिर वो ना बोल रहा है कि नहीं पड़ेगा, फिर आप बोलो नहीं मैं इससे नीचे नहीं जाऊंगा, तो देन दे आर नॉट वेरी नीडी, बिकॉज यू आर नीड ऑफ वर्क दैट टाइम. सो व्हाट हैपेंस इज, एक पावर का गेम है कि हु इज इन मोर नीड ऑफ दैट चेंजेस द थिंग. सो इफ यू आर, आपको नीड है इसलिए आपने रीच आउट किया है, आपको पता है कि यार मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ और मेरे पास कोई स्ट्रीम्स ही नहीं है, मुझे स्ट्रीम चाहिए, तो भाई आपको फ्री में करना पड़ेगा. उसको इतना क्रेजी करो स्ट्रीम में कि यार आप ब्रांड को बहुत खुश करो यार, कि यू गिव देम 10 स्ट्रीम्स फ्री. आप 2 महीना पैसे मत लो, बट आप स्ट्रीम्स पैसे कमाओ, और आप क्रेजी स्ट्रीम्स कर दो यार. मतलब यू पुट इन ऑल एवरीथिंग, एंड देन दे विल बी लाइक, अरे यार ये तो अपना फिक्स है, इसको जाने दे ही नहीं सकते यार. सो Yeah.
that is one thing which I would want to like first bring out. And this is a problem which a lot of people did also. Like lot of एक time आया जब सब streamers आए, सब बोले ब्रो मैं कितना चार्ज करूँ, ब्रांड से डील कब मिलेगी. हम लाइक भाई रुक जा भाई, मतलब अभी से डील क्यों चाहिए, क्यों देंगे भाई, आप क्या मतलब कुछ भी तो नहीं कर रहे हैं आप, तो कहाँ से. सो पावर गेम है. एंड दूसरा है बेंचमार्किंग. ऐसा है ना ब्रो कि राइट आंसर किसी को पता ही नहीं है. वो मतलब सबसे एक मिनिमम आपके हिसाब से अगर एक पोकर क्रिएटर है और वो लेट से 4 स्ट्रीम या 6 स्ट्रीम कर रहा है और उसका थोड़ा सा एक मतलब इज नॉट अ स्टार्टर एंड द ब्रांड इज अप्रोच्ड हिम एंड आस्किंग हिम ब्रो आपको 4 स्ट्रीम या 6 स्ट्रीम करनी है हमारे लिए, वो उसको मिनिमम देखो मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं है, वो आपकी पावर गेम आ गई. एक मिनिमम आपके हिसाब से फेयर नंबर. ब्रो आप है ना खुद को ये पूछो, मैं ये जेन्युइनली बोल रहा हूँ कि जब आप एक ब्रांड को क्या दे रहे हो. मी एज अ क्रिएटर बात करता हूँ, पार्थ एज अ दिस थिंग. वेरी सिंपल. आई पुट आउट अ रील. If it's a funny reel, it will go to 5,000 views. We collaborate with the brand, it might go to 6,000-7,000. And if it really photos, तो वो 10,000 पहुंच जाएगा. मतलब that is the number. और अगर बहुत डायरेक्ट रील हुई कि गाइस आज हो रहा है अड्डा 52 पे ये इवेंट, आप जाके खेलो, तो उस पे 2,500 व्यूज आएंगे. बिकॉज वो कोई शेयर ही नहीं करेगा, कोई पूरा देखेगा भी. ये नंबर है. तो मेरे को ब्रांड ने बोला पार्थ तू 4 रील मेरे महीने में बना दे. तो मैं सोचूंगा कि मैं 4 फनी बना रहा हूँ, इसका 5,000 एवरेज है, तो 20,000 व्यूज जा रहे हैं इसके. 20,000 व्यूज जाएंगे which will cover everyone in the industry, because everyone in the industry 80%, 60, 70% people follow the Your Poker Guy page. So then I have this math with me कि भाई 20,000 व्यू हो रहे हैं. अब आप इसके लिए रणवीर अलाहाबादिया जो चार्ज करता है या समय रैना जो चार्ज करता है या जो भी बंदे चार्ज करते हैं बड़ा 10 लाख 15 लाख, वो तो आप नहीं चार्ज कर सकते, आपकी वो इतनी रीच ही नहीं है. तो देन आई डिसाइड कि व्हाट इज फेयर इन योर हेड. नाउ इफ यू आर अ न्यू क्रिएटर एंड यू आर गेटिंग 400 व्यूज, बट ऑफ कोर्स आपको भी वो रील बनाने में सेम ही टाइम लगेगा, मेरे को भी उतना टाइम लग रहा है. बट अब because of 4 years that I put in, my reach is a little more than whoever the other person is. तो आप बोलोगे यार अभी मुझे 1,000 रुपए मिल रहे हैं या 2,000 मिल रहे हैं और मैं तो इतना एफर्ट डाल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, तो भाई मतलब वो फेयर नहीं है. मतलब the whole idea is in industries when I do social media का research, they say a guy who has 100,000 followers है जो 1 लाख व्यूज चार्ज करता है, अगर वो फैशन में हो या लाइफस्टाइल में हो तो दे चार्ज 0.5 रुपीज पर व्यू. 1 लाख व्यू का 50,000 की रील लेते हो, 50,000 पर रील लोगे. हाँ अभी अगर ये कैटेगरी में, अगर आप फाइनेंस में हो तो आप 1.5 रुपीज पर व्यू लेते हो, तो आप 1.5 लाख रुपया लोगे 1 लाख व्यूज का. बिकॉज वो फाइनेंस में यू आर गोइंग टू अ रिचर ऑडियंस जो मे बी दे विल स्पेंड ऑन बाइंग अ क्रेडिट कार्ड. नाउ पोकर में आई वुड ट्राई अज्यूमिंग कैन वी चार्ज से 2.5 रुपीज अ रील अ व्यू. This is not my number at all, not my this thing at all. I don't have any numbers only because मैं किसी के साथ भी एक रील का काम करता ही नहीं हूँ, मेरा पूरा कॉन्ट्रैक्ट पे ही होता है, वो अलग ही चीज है. So I don't have any numbers measured, तो मेरे को पता ही नहीं है मेरा क्या नंबर है. तो when I come out, आप वो दिमाग लगाओ ना कि पोकर की ऑडियंस बहुत छोटी है. अगर मैं पोकर की ऑडियंस को रीच आउट कर रहा हूँ तो वो व्यू खाली 50 पैसे का नहीं हो सकता. तो वो फाइनेंस से भी ज्यादा महंगा है, बिकॉज मेरी ऑडियंस जो भी रीच आउट कर रहा हूँ ये सब पोकर खेलेंगे. अगर मेरे कारण एक बाइन हो रहा है या मेरे कारण एक साइट के ऊपर एक बंदा कैश खेलने लगेगा, उसकी लाइफ टाइम वैल्यू भी बहुत होगी. तो चलो आई चार्ज 2.5 रुपीज पर व्यू. इफ यू आर गेटिंग 1,000 व्यूज, यू चार्ज 2,500 रील, व्हिच इज देन यू विल बी लाइक अरे यार 4 रील बनाओ 10,000 ही हो रही है. तो ठीक है, क्योंकि आप 1,000 रुपए की व्यूज कर रहे हो, तो आप फिर व्यूज बनाने की ट्राई करो. 5,000 कर दो तो आपको 12.5 मिलेगा, तो सेम 4 रील का आप 60,000 ले पाओगे. तो द आइडिया इज इट्स जस्ट दिस इज द बेंचमार्क ऑफ इंडस्ट्री, रेस्ट इज पावर गेम. के भाई मेरे को आज तक दूसरा है अगर आपने कुछ भाव कोट किया, ब्रांड ने हाँ बोल दिया, तो आप सोचते हो अरे यार ये मैं ज्यादा बोल दिया तो सही रहता, ये एक में मान गया. तो वो नंबर कभी किसी को राइट पता ही नहीं है. सो दिस इज द ओनली बेंचमार्क दैट आई हैव. एंड सेकंड इज I mean pretty much that's about the pricing mechanism. I think that is the only thing. Okay. And if you have too much work, like आज तक मुझे इतनी ब्रांड्स ने रीच आउट किया, जो और मैंने भी रीच आउट किया, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं किया है, बहुत इट्स अ म्यूचुअल थिंग. But there's only been one brand जिसने मेरी प्राइसिंग के लिए आज तक मुझे ना बोला है, because I feel maybe I underprice only. That's what my understanding is. उन्होंने मना करा ही. That's what. आज तक खाली एक ही ब्रांड ने जो बोला कि यार पार्थ नहीं, I quoted them suppose 100, तो उन लोग ने 67% उसका भाव बोला. अगर मैं सपोज अगर 1 लाख बोला तो उन्होंने 67,000 बोला. एग्जांपल दे रहा हूँ, ये नहीं है. तो and we won't ask you the name of the brand. yeah, there's no point of it. तो वही था. So नहीं, but they also very good. After that they worked with me on a one reel basis. वो किया हुआ उन लोग ने, ऐसा कुछ नहीं है. But so there's not been a, because my numbers are also in control only. मतलब I'm not going like crazy के भाई आपको हाँ वो करना ही नहीं है. फिर मतलब क्या है ना, because and best part is also on the brands front they're very loyal. मतलब आप brands का भी देखोगे बहुत loyal है. And I think ये पोकर में सब जगह है. Any brand I've worked with,
and I can name all of them. Pocket 52, I'm working with them for 2+ years. Adda 52, now it's been more than a year. Yeah. E23 been more than a year. MPL at its prime worked for 3 years plus, and eventually November में is when the contract ended. And because अभी वो लोग क्या पता क्या revamp कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं. So there's never been a brand, and I think with you also, now you're also with E23 for such a long time. Yeah. So every brand is very much there. तो आप अच्छा relation रखो, अच्छा काम करो, तो वो problem नहीं है. So that's my entire feeling. Absolutely. According to you, what is, let's say, a ballpark for someone who's a creator, right? Who's a poker creator, poker influencer? Because kind of थोड़ा सा लोगों को जो पोकर प्लेयर्स है ना, थोड़ा सा एक आइडिया है कि कितना पैसा बना लेते हैं साल का, क्योंकि वो पोकर गुरु पे आ जाता है, Sure. प्रॉफिट्स आ जाते हैं, राइट? कैश का नहीं पता, कैश का अनडिस्क्लोज्ड है, क्योंकि you can never find out. Now when you know somebody who's looking for this profession, right? The poker creator, poker influencer, because ये भी एक प्रोफेशन है, जैसे इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड है, ये भी एक इन्फ्लुएंस, मतलब ये भी एक अपना ही दुनिया है अपने में. So Absolutely. what, according to you, what is like the ballpark that somebody can make in a month or annually? You know, let's say he's not at your level, because मेरा कोई लेवल ही नहीं है. मैं बोल रहा हूँ कि यार अभी अपनी स्ट्रीमर की इंडस्ट्री उठा दो, आप कल खुद की 100 लोग की ऑडियंस लेके आ जाओ, यू आर इंडियाज नंबर 1 स्ट्रीमर. मैं अभी भी वही बोल रहा हूँ. yeah, सबको इंडिया के जो भी स्ट्रीमर्स है सबको 30-40 कॉन्करेंट व्यूज आ रहे हैं. एंड ऑफ स्ट्रीम पे 700, 800, 600, 1000 व्यूज आ रहे हैं. Yeah. वही है, सब लोग वही रेंज पे. तो कोई भी नंबर 1 नहीं है और कोई भी क्रेजी नहीं है. आप कल खुद के 100 लोग प्यार से ढूंढ के लेके आ जाओ. पहले भले इनऑर्गेनिक हो, आपके किसी को पैसा देके भी 100 लोग को लेके आ जाओ, बोलो हमेशा मेरे को देख जब मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ. और इवेंचुअली या फिर आपकी 100 की फॉलोइंग क्रेजी बिल्ड कर दो, जो हमेशा रहेगी. हाँ. और इंडियाज नंबर 1 स्ट्रीमर. तो आई थिंक अभी कोई वो लेवल पे है ही नहीं. माई ओनली थिंग इज इन टर्म्स ऑफ मनी, आई टेल Yeah. यू, ये सब ब्रांड्स मिलके कितना करोड़ खर्चा करती होगी इन मार्केटिंग एवरी काफी ईयर. ज्यादा. लाइक एग्जांपल 300-400 करोड़ करती होगी. 500 सारी करोड़ ब्रांड्स मिला के या एक ब्रांड मिला? सारी ब्रांड्स मिला के. हाँ, एक ब्रांड का बहुत ज्यादा भाव है उसमें, आई गेट इट. बट आई एम जस्ट सेइंग कि सब लोग मिला के भी 300-400 करोड़ करते ही होंगे इजीली. Yeah. पीपल आर अक्वायरिंग ब्रांड्स फॉर 500 crores. पीपल आर अक्वायरिंग दिस, सो दे आर स्पेंडिंग ऑन मार्केटिंग, व्हिच इज द बिगेस्ट thing. Yeah, customer acquisition is one of the biggest out of that. करेक्ट. सो पीपल आर स्पेंडिंग 400-500 करोड़ पे. सब नंबर्स हवा में, मेरे को कुछ पता Yeah, नहीं. yeah. 300 भी होएगा, 200 भी हो सकता है, और 200 100 मान लेते हैं, 100 तो है ही ना, 100 करोड़ तो है ही. अरे 200 तो है ही मिनिमम है. तो मैं तो 400-500 ही बोल रहा हूँ. आई बी सेफ टू से 400-500. Yeah. तो जब 300-400-500 करोड़ है, एज अ इंडिया में क्रिएटर्स ही कोई है ही नहीं अभी फिलहाल. तो 4-5-10 लोग, 12 लोग, 15 लोग, जो भी अपन सब जो भी कर रहे हैं, वी आर स्मॉल लेवल ओनली. Yeah, मे बी कैन यू टेक X percentage of that? Like even if you take 400 crores and you take 1% of that, that is 4 crores. Yeah. Right? Yeah. If the brand का एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हुई, और अगर आप क्रिएटर बहुत अच्छे हो, अगर आपके पास बहुत वैल्यू है, Yeah. 4 करोड़ अगर उनका 1% टुवर्ड्स क्रिएटर्स चला गया कि ये हम लोग पोकर इन्फ्लुएंसर्स की तरफ डालेंगे, Yeah. और वो एक 4 करोड़ में से अगर आप सपोज बहुत अच्छा ले सकते हो, अगर आप उसमें से इफ यू थिंक यू हैव 30% मार्केट शेयर, तो आप 1 करोड़ 20 लाख ले सकते हो. अगर आपके पास 10% मार्केट शेयर है, 40 ले सकते हो. अगर आपके पास 5% मार्केट शेयर है, तो आप 20 लाख भी ले सकते हो. ये सब नंबर्स हवा में. अगर अपर नंबर 200 करोड़ हो गया, तो फिर वो 10%, 1%, 2 करोड़ होगा. बट आई एम जस्ट सेइंग कि there is a lot of, basically I feel the industry, there is space. Like I mean, if you can create a community, there is enough money to be made. Depends on, like example, ambassador deals are 50 lakh, 75 lakh. Yeah. crore का ambassador deals भी मिल रहा है in the market. बट वो सिर्फ आई थिंक 1-2 कंपनीज ही हैं जो दे रही हैं 75 लाख 60 लाख. वो जो नंबर मेरे को पता है, दैट इज बिलो 50. Yeah, Right. I know that. Yeah, I know the 50 below number as well, but I also know the 1 crore plus number. Okay. So That is only one person in the country, no? हाँ, maybe. But I'm saying कि there are brands, तो अगर कोई ambassador को दे रही है, तो वो लोग मार्केटिंग की तरफ भी देंगे. I'm saying influencer भी. अभी अगर आप एक Greg Goes All In बन रहे हो, जो आप करो ना यार, अपने को करना पड़ेगा थोड़ा यार, मतलब अपने को भी पुश करना पड़ेगा थोड़ा. आई थिंक वी एज क्रिएटर ऑल्सो कैन नॉट कीप डिमांडिंग टू मच, बिकॉज यार मैं तो अभी मानता हूँ कि क्या औकात है भाई तेरी, मतलब क्या ही किया है. मतलब अभी भी मैं तो रोज वही बोलता हूँ कि शुष्क, मैं मे बी आई एम टेकिंग दैट पेसिमिस्टिक राउट, बट आई ऑलवेज लाइक बी, बट यार मतलब I don't know 6 months के बाद ये ब्रांड में से क्यों काम कर रहा होगा. Like I just keep saying that to her every time, because I'm not sure कि we are not changing the game. Like अभी आप सीधा एक समय रैना को लेके आ जाओ, तो सीधा 40 लाख व्यूज हो गए. अब मेरे 400 व्यूज का क्या करेंगे भाई ये लोग? भले वो ऑडियंस चेंज होगा, आई गेट इट, बट मैक्रो लेवल पे तो बहुत बड़ा हो जाएगा. So I think we have enough this thing to do it. But I think anywhere you can make up to 1 crore also is very easy to make if you have multiple brands working with you, if they are ready to pay, if you're getting in too much value. I don't really see a problem if you can do it. मतलब अगर आप वो कर सकते हो, आप वो चार्ज कर सकते हो. अगर आप ऐसा, वो नहीं बोल रहा कि मैं करोड़ी कमा रहा हूँ, बट मैं ऐसे नहीं बोल रहा, मेरा नंबर नहीं है. मैं खाली बोल रहा हूँ कि आप चार्ज कर सकते हो ये चीजें. मतलब
basically if you're working with multiple brands and they pay you, I think it can be done. It's not to this thing. अगर आप वो वैल्यू अपन दे तो मतलब अपना प्रॉब्लम ये है कि अपन सब स्टैग्नेंट ही हो गए. Yeah. ब्रांड्स के पास पैसा है वो देने को. अगर आप वो वैल्यू दे दो, अगर आपने खुद की क्लोज 5000 मेंबर की कम्युनिटी बना दी जो और उससे आप ड्राइव कर रहे हो इम्पैक्ट, व्हाई नॉट, दे विल पे यू. 5,000 अगर आपके पास 5,000 लोग भी हैं अपनी कम्युनिटी में, बट वो 50 लोग भी आपकी स्ट्रीम नहीं देख रहे, तो वो 5,000 की कम्युनिटी बनाने का कोई फायदा नहीं है, राइट? नहीं, मैं वो बोलता हूँ वो ऐसा नंबर रॉन्ग है बिकॉज अब ये जब तन्मय भट्ट स्ट्रीम करता है, हाँ, समय रैना जब स्ट्रीम करता है, yeah. आप देखोगे लाइव आर 1,20,000 पीपल. समय रैना का एट इज पीक राइट नाउ 1,20,000 आर लाइव, 1,30,000 आर लाइव. वो भी चेस के लिए होता है मोस्टली. करेक्ट. नहीं, समय भी लाइव आ गया तो मिल जाएंगे इतने लोग, उसको देखने के लिए आ जाते हैं. दैट इज हिज पावर. Yeah. सो बट हिज सब्सक्राइबर्स आर 5 74 million. लाख. 5 74 लाख हो गया अभी तो. हाँ, 7 मिलियन हो गया अभी तो. 7 मिलियन हो 7.2 गया. मिलियन हो गए. हाँ, तो 72 लाख लोग हैं अगर, हाँ, और एक ही लाख आ रहा है ना, हाँ. तो ठीक ही है ना. मतलब रेशियो देखोगे आप और Yeah. तन्मय और सब करेंगे तो 20,000 आएंगे. तो अगर 20,000 लोग आ रहे हैं, आपके समय के पास भी 50 लाख है, हाँ. तो रेशियो वाइज अपने भी 5,000 में से 50 आए तो वही रेशियो बैठ रहा है. तो गलत Yeah. कुछ नहीं है. हम्म. It's just अरे यार, I myself don't watch any streams like because I'm so done with poker content creation after a point and after my streaming कि Yeah. अब मैं जाके थोड़ी देर आपकी स्ट्रीम या शोभित भाई की स्ट्रीम या किसी की भी मस्ती करने को बैठ गया, थोड़ी मस्ती करी 15 मिनट, उसके बाद मैं पूरा थोड़ी देखूंगा. मतलब मैं देख ही नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी I have other like this thing to do. So we are not fun poker consumers anymore. We are now creating content, so we are already occupied. So Yeah. I don't feel everyone will come and watch. I'm okay with that 50 number out of 5,000 or whatever. I think that's fair. इतना कुछ गलत नहीं है. मतलब वो गलत नहीं है. Yeah. ठीक है. सबका ऐसा ही हाल है, सबका ही ऐसा हाल है. लाइक आप सीधे तन्मय भट्ट का कंपैरिजन कर लो वो चीज का. जस्ट दैट उसका मैक्रो 5,000 नहीं है, उसका मैक्रो 50 लाख है. तो अपना भी अगर अपन 5,000 का 50 करेंगे तो वो 500 आ जाएंगे उस दिन. Yeah. प्लस वो लोग, हाँ, ट्रू. एंड समय did stream for PokerStars at one point, and I think I saw one of it, and there were what 5,000-6,000 people at that time that was watching, and still 1 million से ऊपर का ही था subscription. So yeah, whatever you're saying makes sense. Although I'm very surprised with the high point of that someone can make from let's say from poker creation, because right now I'm doing that. Right now that is my main point. I used to be I used to be a professional poker player, but right now I am basically 70% a creator and a 30% poker player. And what do you think? आपको क्या लगता है कितना बना सकते हैं? See what? तो मुझे पता नहीं है. मैं तो I'm just trying to make it a bigger system के पैसा बन सकता है. मिनिमल का तो क्या है कि आपने एक डील कर दी, आपको 15,000 मिल रहे हैं, तो आप बस नहीं मिनिमम का तो बहुत इजी है बताना, राइट? मिनिमम में तो आपको लेट्स से एक स्ट्रीम, अगर आप 4 स्ट्रीम कर रहे हो और अगर आप 10,000 पे एक स्ट्रीम पकड़ते हो, आप 40-50 हजार पे मिनिमम मेरे हिसाब से कमा सकते हो अगर आप एक ढंग के पोकर क्रिएटर हो, राइट? बट जो हाई पॉइंट है, जो लेट्स से 1 करोड़ की ही बात करते हैं, whatever I am making is way less than that, right? And but these are not my numbers. What I'm saying is, I'm not saying that this is what I make or anything. मैं तो ऐसे ही एक बोल रहा हूँ कि but being in the industry for so long, knowing the demand, knowing that there's an ambassador who makes 50 lakhs, 75 lakhs, a crore, I just know that you can be as valuable and you can charge at much. But do you think ambassadors gets more money than poker creators because of the influential value that they have? Because let's say a Zarvan Tamboli will have a bigger impact than you and me, or maybe similar to yours, but far greater than mine. All right. So he can and he will get more money than, let's say, me. Right. So do you think brands have that mindset of, paying more to the ambassadors compared to the creators? भाई अगेन पूरा पावर का ही गेम है यार. मतलब इसमें ना है एम्बेसडर्स को ज्यादा पैसा मिलता है, वी ऑल नो. बट अगेन आई एम सेइंग कि ब्रांड्स आर नॉट एंटी यू एंड मी. मतलब मैं जो भी ब्रांड्स हैं सब प्यारे लोग हैं यार. मतलब वो लोग नहीं, मैं भी यही कह रहा हूँ सब प्यारे लोग हैं. मैं भी यही कह रहा हूँ सब प्यारे लोग हैं. तो अगर आप अच्छी वैल्यू दोगे तो ब्रांड को बहुत मजा आएगा. बोलेगा कि यार ये बंदा कुछ अलग सोच पा रहा है, कुछ अलग कर पा रहा है. तो आप फिर अगर बोलोगे कि नहीं अब मुझे, मतलब अगेन मेरा ऐसा कुछ नहीं कि एक स्ट्रीम का ये है, तो वो मुझे नहीं पता. ऑल्सो ऑल द ब्रांड्स आई वर्क विद बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट देता हूँ मैं फ्रॉम अ मार्केटिंग पर्सपेक्टिव. आई फील rather than just कि मेरा डिलीवरेबल है, वैसा नहीं होता. मतलब आई नो मतलब मैं उनको ऐसे स्क्रीनशॉट्स भेजूंगा कि भाई ये ऐसे हो सकता था यार, इसको ऐसा कर सकते हैं. मतलब मैं उनको और खाली नॉट फाइंडिंग दिस थिंग बट ऑलवेज कि यार वी कैन डू समथिंग हियर, वी कैन डू समथिंग देयर. सो आई जस्ट फील ऑन अ मैक्रो लेवल बड़े इम्पैक्ट पे तो आई थिंक यू इवेंचुअली कैन मैन. आई डोंट रियली सी yet don't feel a reason कि why it cannot be done. मतलब yeah, you can reach that thing and why not? 100%. Yeah, I think when I started with 823, they hired me as someone to create content, but then somehow I started giving them my inputs about how they can improve their app and what changes can be done technically, not in through the app, but what can be brought to bring more people in it. And that is
when they saw that, I'm bringing that technical aspect, or somehow I am doing more than what my deliverables are doing. And that Yeah. is one of my friend actually told me this, that whenever you're working for someone, right, if they're asking for A, you give them A plus B. You don't just give them A, Always. right? नहीं That is भाई one बहुत अच्छा ये चीज है, बहुत जरूरी है. Yeah, because that is something that will set an impression of yours, and then you will be, someone that they look after you, because they know that you're over delivering. Always over deliver, then under deliver. ऑलवेज भाई, बस वही रूल है. इट्स इनफैक्ट तन्मय भट्ट की भी एक बहुत, लाइक आई डू लैंड अप वाचिंग अ लॉट ऑफ दीस तन्मय भट्ट का द नॉलेज वीडियोस, लाइक जो कंटेंट मास्टर क्लास एक है, ये है वो Yeah. है. सो ऑल ऑफ दोस थिंग्स आर वेरी क्रूशियल भाई, कि अगर आप दे रहे हो मोर, बिकॉज भाई पैसे का पता ही नहीं है यार. मतलब ये बेंच पे आके कल ये ब्रांड चला जाएगा, कल दे देगा, कल नहीं भी देगा, वो सब तो होते रहेगा. बट आप देते रहोगे तो फिर वो कोई छोड़ना ही नहीं चाहेगा आपको, बिकॉज पता है कि यार ये बंदा खराब नहीं है, और बंदा हेल्प भी कर रहा है, और बंदा वैल्यू भी दे रहा है. तो वो आपको फिर कोई ब्रांड जाने नहीं देगी. वो पैसा फिर आप इवेंचुअली बनेगा ही ना, मतलब वो प्रोसेस में पैसा बनेगा ही, लेकिन वो आपका मनी तो बन जाएगा उसके अंदर. या परफेक्टली सर. अब हम मूव करते हैं एक नए, बिकॉज जब भी मैं पॉडकास्ट करता हूँ मेरा दिमाग थोड़ा सा खुराफाती है. अब हम Yeah. चलते हैं थोड़ा सा एक टेक्निकल नहीं, थोड़ी सी ऐसे सवालों पे जो कि एक क्या कहते हैं, सनसनी फैला सकते हैं. थोड़े पोकर के सवाल मत पूछ रहा भाई मेरी नॉलेज पे. पोकर वो के सनसनी सवाल फैला, पोकर के वो सवाल सनसनी फैला देंगे. नहीं, पोकर के सवाल नहीं है, ये वो सवाल हैं जो कि एक क्या कहते हैं, सनसनी बना सकते हैं. इट्स समथिंग दैट कैन हैव अ बिग इम्पैक्ट ऑन यू, मी, एंड what may happen to us. भाई आजकल मैं जो पॉडकास्ट पे हो रहा है, मैंने मेरी गाली का रेशियो जो पर मिनट में 2 आती थी, वो मैंने अभी कम करके 10 मिनट में 1 पे ला दिया हूँ भाई इस गाली को. You never know सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आ जाए हाँ, तो भाई आपकी मैंने stream. वो, हाँ तो आप नहीं, वी कैन गो फॉर इट यार, व्हाटएवर. Alright, so पहला सवाल ये है कि you work with a lot of brands, right? Whether it be Pocket 52, 823, Adda. So far, to my knowledge, you are working with, let's say, 90% of the brands that are out there. ओके. हाँ. मतलब मोस्टली 5 में से 6 में आप काम कर रहे हो, राइट? एक ब्रांड है जिसके साथ अभी आप काम नहीं कर रहे हो, and it is PokerBaazi. It is one of the biggest that we have in the country, right? Do you want to speak about why? I'm pretty sure they would have definitely approached you. If not, you might have approached them. But PokerBaazi का content पार्थ क्यों नहीं बना रहा, या पार्थ उनसे अभी इन्वॉल्व क्यों नहीं है? मेरे को ये शायद रीजन पता हो, लेकिन आई वांट एवरीवन टू नो कि भाई क्या चीज है. Yeah, bro, ऐसा कुछ नहीं. PokerBaazi is damn chill, bro. मतलब Yeah. firstly, very nice. They invited me for Night of Glory last year. मैंने जाके vlog बनाया, मजा आया. Yeah. And very like सामने से they invited and they did that. So भाई I made a reel recently, 4-5 महीने पहले, जब गोट आया था 25 करोड़ का. Yeah. तो मैंने ऐसे रैंडम रील बनाई कि क्या हुआ होगा उनकी ऑफिस में डिस्कशन. तो आई हैड वरुण गंजू, नवकिरण सिंह comment on that reel. So I think it's very chill. Kuch, Yeah. there's nothing like saying they're not working, because I think they just have a very simple system of exclusivity. Yeah. Then because they want like कि अगर आप क्रिएटर हो तो आप खाली उनकी ब्रांड के साथ काम कर रहे हो. एंड मेरे लिए इट्स जस्ट नॉट मेकिंग सेंस फ्रॉम मी फ्रॉम दैट एंगल, बिकॉज द वे आई सी इट इज यार, जो ऑडियंस है, एक तो यार अपन इतना कुछ क्रेजी है नहीं यार अभी. तो मेरे माइंड में ये है कि सेम ही फिर मैं रोज अभी एनपीएस की बातें करूं. मैं ऐसे भी एनपीएस की बात कर रहा हूँ, मतलब मेरे स्क्रीनशॉट्स डाल रहा हूँ कि मेरा एनपीएस में क्या हुआ, ये हुआ, वो सब डाल ही रहा हूँ. बट साथ में मैं ये भी बता रहा हूँ कि भाई टाइपे आ रहा है, साथ में ये बता रहा हूँ कि 823 का ये भी हो रहा है, साथ में ये बोल रहा हूँ कि अड्डा 52 पे भाई लॉन्च होने वाला है थर्सडे को मिस्ट्री बाउंटी. So what happens is when these things come out, audience gets more to know, and my idea is just that. Okay, that's the only reason why, bro. That so they work with exclusivity, but I think there's no other reason. That's all. And why Baazi was in fact the first one. Gautam, when Gautam Rohila used to work with the Baazi team, Gautam was very Aditya Wadhwani, very close friend. Close friend, मतलब as in just very close work wise. This thing. Gautam was the first one who said कि पार्थ आप Baazi के लिए stream करोगे क्या? तभी exclusivity का नहीं था, तो he was very open and he gave me this thing contract with them. मैंने उनके लिए भी किया है Baazi से. मैंने Sports Baazi, which is their sister concern, उनके साथ भी काम किया है. I've done like this thing with them. So yeah, bro. But that's the only reason. और कुछ नहीं है. But let's say if they exclude you from that exclusivity, we can see some content coming out from you, right? भाई honestly I think Baazi, and you would love to do that, obviously. Yeah, मतलब honestly भाई Baazi is pushing it in the content space. मैं content में grow करना चाहता हूँ, and they are creating यार, आप अच्छा content बना रहे हैं तो साथ में आप कुछ crazy चीजें बनाओ क्या. और मतलब the whole idea is reel नहीं बनानी यार, मतलब वो तो बना ही रहे. क्या पता आपका कुछ next Beast Games बना दो आप यार, मतलब suppose absolutely. So that kind of content, and they are pushing it in the content space. So why not? 100%. Nothing like that.
So that was my first question. Okay. नो So सनसनी, आई एम the सेफ. yeah, you're safe. Second question is आप काफी सारी ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हो, whether it be A23, Pocket 52, MPL के साथ आपने काम करा है. Um, what who do you think and it the biggest I think in terms of might be monetary because of whatever reasons. Who's paying you the most? Because if I ask you who's the best, you're gonna be diplomatic about it. भाई बेस्ट में यार सब, मैं वही बोल रहा हूँ ना, मैं इसके पहले स्टार्टिंग में बोला कि सब ब्रांड्स बहुत प्यारे हैं यार, सब इनपुट ले रहे हैं, But who's paying you सब the most? इनवॉइसेस टाइम पे क्लियर कर रहे हैं, तो अपने को तकलीफ ही क्या है यार. आपने 1 तारीख को इनवॉइस रेज कर दिया, वो आ रहा है 15 तारीख तक पैसे आ रहे हैं जेब में, तो आपको प्रॉब्लम नहीं है यार कि कोई खराब नहीं है. एंड Yeah. सब लोग डिलीवरीज पे भी बहुत चिल है यार. ऐसा ऐसा आई थिंक पोकर ब्रांड्स ना, बिकॉज जो एम्बेसडर्स है ना, वो हाँ. लोग जो ड्यूटी साइन करते हैं फिर वो इतना करते नहीं है, जितना Yeah. मुझे पता चला है कि वो दे आर बिजी, राइट. तो फिर वो ब्रांड्स को लगता है कि यार ये इन्फ्लुएंसर भी यही करेगा, तो वो लोग बोलते इतना प्रेशर नहीं देते कि भाई ये करना था, ये करना था, तो दे वेरी चिल दैट वे. आई थिंक इट्स रिलैक्स. तो भाई अगेन बेस्ट का तो सवाल ही नहीं यार, ऑनेस्टली आई लाइक इट ऑल. But who's paying you the most? ये तो बता सकते, मतलब ये अमाउंट ना बताओ, but who's paying you the most out Paying- of every side that you are working? Past में भी हो सकता है, present में भी हो सकता ब्रो सच्ची बोलूं सिमिलर है यार. बोलूं क्या, है. मैं कुछ आंसर एक रुपया तो ऊपर होगा मेरे भाई. एक बिकॉज अगर आप, बट आप जैसे बोल रहे हो एनेट पेज द मोस्ट, नहीं, बट उनके लिए बिकॉज इफ आई ट्रैवल और एंड आई मेक कंटेंट अब्रॉड, तो वो डिलीवरी भी अलग है, तो उसमें मेरे को ज्यादा मिल जाता है कंपेयर टू व्हाट आई डू. अगर मैंने Yeah. यहाँ किसी के लिए सपोज रील बना रहा हूँ, स्ट्रीम कर रहा हूँ, तो वो नंबर ज्यादा बन जाता है, बट वैसा वाला है. बट एग्जाम्पल, इफ आई डिड कंटेंट क्रिएशन इन PSL, दैट वाज द हाईएस्ट पेड फॉर मी, मोर देन व्हाट दीज गाइस डू. बट क्या बेसिस पे है वो, एनेट में तो ट्रैवल में 3 बार ही करता हूँ यार साल में, तो वो तभी Yeah. मिलता है. बट इनके लिए अगर मैं पूरे PSL साल में. करता हूँ तो वो नंबर ओवरऑल ज्यादा बन जाता है, तो वैसा है. तो but I tell you, like PSL was very nice, not in payment wise, not only payment wise, as an opportunity wise, which eventually had more money compared to, because again it's a longer engagement. Yeah. Then there is Innate ka travel is like a bombshell thing, because again it's just, well, honestly, I'll be very honest, I didn't take any money also. मतलब ताइपे गया था तो they paid, but I took money in the form of tickets because I didn't take money. I said कि नहीं यार मैं tournaments खेलूंगा, तो मैं वो मतलब ऐसे बोलूंगा नहीं कि पैसे से नहीं देख रहा, but it's more about the opportunity that the brands can give you as creator. वो बहुत प्यारा है कि अगर आपको जाके टूर्नामेंट खेलने मिल रहा है इंटरनेशनल, जिसके अपने हाथ पैर नहीं है लाइव Yeah. ऑनलाइन खेलने के, हाँ टेबल पे बैठ के खेल रहे हो, तो वो वाला है ब्रो. तो पैसे का एग्जैक्ट नंबर नहीं, बट इट्स ईच का अलग अलग डिपेंडिंग डील होता है. कंटेंट, आई एम मेकिंग अ लॉट ऑफ न्यू कंटेंट विद Pocket 52, इफ यू Yeah. सी दोस कंटेंट दैट वी डू, तो दैट अगेन एड्स अ लॉट ऑफ दिस थिंग. बट मेरे लिए इट्स नॉट अबाउट मनी टुडे यार, इट इज कि यार ये 5x हो जाएगा, अगर अपन बहुत फाड़ेंगे तो पैसा 5x होगा. दैट्स Yeah. द ओनली थिंग. Okay. And moving on to the next question. एक अफवाह आई थी, मेरे को किसी ने बताई थी. And then अभी तो आपने पहले 2 क्वेश्चन काफी डिप्लोमेटिकली इग्नोर कर दिए. बट लेट्स सी कि थर्ड क्वेश्चन को कैसे. एक तो अफवाह आई थी, मेरे को किसी ने कुछ बताया था कि एक ऐसा टाइम था, पार्थ के पास एक ऐसा टाइम था जब वो महीने में 8 आईफोन तक कमा सकता था या कमा रहा था. राइट. सो हाउ, अभी क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता, मुझे अभी की नहीं पता. अच्छा. मुझे एक टाइम, मेरे को किसी ने बताया था कि एक ऐसा टाइम था जब पार्थ मोस्टली महीने का 8 आईफोन निकाल रहा था विद द ब्रांड्स एंड ऑल थिंग. सो आई जस्ट वांट टू नो इफ दैट news or the rumor that I've heard is true or not. It's false, bro. I've never made 8 iPhones. In a month and all that too, also in a month. Yeah, I've never made. So how many iPhones you've made in a month so far? For you've been in the industry for like what now, 7 years? You started in 8. Let's say you started in 2020. It's 2025. So let's say 5 years. Yeah, bro. So again, it's two separate things, right? Because now I also have a content agency. So with Yeah. that and all, then of course I can. But only your poker guy, we've never made 8 iPhones or anything. What do you mean by this agency that you just mentioned? Agency is a separate business. So So that is separate, na? That you are making ads not for related to Tinder poker, and all that stuff. हाँ, वो है तो ना, अलग वही अलग बात है. ब्रांड्स है, नॉट ओनली पोकर, वो तो सब अलग अलग जगहों पे हाँ. भी है. That is a separate thing. तो वो, but your poker guy, I've never made 8 lakh. But yeah, so your poker guy का जो महीने का मैक्सिमम रेम्यूनरेशन रहा है, चाहे जिस मर्जी फॉर्म में रहा हो, चाहे PSL वाले महीने रहा हो, चाहे वो एनेट वाले महीने रहा हो, ताइवान जब आपको टिकट्स वैल्यू आई थी. भाई ये अपना ना इंडस्ट्री बहुत मनी सेंसिटिव है यार. मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगता, बिकॉज साला कोई बेचारा यार जो हार रहा है वो टाइम पे और उसके पास कंटेंट नहीं है एज अ दिस थिंग, तो वो हाँ. दर्द में रहेगा भाई. तो वो इसलिए मैं ये ओके, उसको ऐसा लगा कि यार ये फ्री में पैसे लेके जा रहा है, बट 8 आईफोन तो भाई मैंने कभी फ्री में तो नहीं लेके जा रहे हो पार्थ, क्योंकि इतना काम करते हो, इतना कंटेंट Yeah, बनाते bro, हो. Bro, you वो work hard. चीज दिखता नहीं है. Shushti was just telling me that only कि bro, where is the time? What are you doing? मतलब तू 12 बार 14 बार स्ट्रीम कर रहा है रात को, बाद में तू बाकी के दिन देखो ये करना है, ये कर रहा है, तो there is बाद में अभी like you know if you're traveling again,
Yeah. So वापस तो 7 दिन 8 दिन चला जाएगा तो फिर थोड़ा So so it's that not is easy there. money. It's not easy money. Yeah, For I sure. mean, but bro, I like honestly, not 8 iPhones, bro. But you can like, I mean, like I told you, we can make, yeah, you can make like about 4 lakhs, 5 lakhs a month if you really have a lot of things going on. Like, I'll be very honest, I was invited for a shoot with Ali Fazal के साथ एक shoot किया था. अभी जो आपने मेरे को नहीं, थोड़ी वो सी रिलीज ही नहीं हुआ वो. So that paid very well for one shoot with Ali Fazal. So there are months जो like अभी this. रिसेंटली करा है, जो अभी मेरे को फोटोज आपने भेजी थी, जो अभी आपने अपने इंस्टाग्राम पे भी डाली थी, राइट? दैट यू वर शूटिंग, दैट वो आरजीबी का कलर था पीछे. नहीं वो तो हमारा एजेंसी का शूट था. नहीं, वो तो एजेंसी का शूट था. वो तो एजेंसी पे फॉर सम अदर ब्रांड कर रहे हैं. ठीक है. So there are times when you get decent money, and there are times where yeah, but I think bro यही ऐसे ही वो ही होएगा यार, कभी-कभी depending on the months and all. But when I talk about this thing, though I'm not telling this thing, but I just so let everyone know कि मुझे ये सबसे मजा आता है कि जब मैं डीपीटी गया था तो मैं टेबल पे हूँ, लाइव टेबल पे, और एक बंदा सामने मेरे को होता है, तो पार्थ बन जाते पैसे. तो वो करता है जो मुझे अभी भी मैं कही था, जो मैं अभी मनीला गया था, तो मनीला में भी कोई मेरे को बोल रहा है कि हाँ बट कंटेंट में कितना ही बनेगा ना ब्रो, मतलब ये, तो वो मैं बोल दूं कि बनता है भाई. जो भी सोच रहा है कि so वो एक, आई जस्ट लाइक टू कीप इट अंडर द दिस थिंग के भाई it's good कि if that is the notion, then at least there's not many people who are joining it to become creators, but Yeah. everyone always rather takes that notion with me, you know, कि बन जाता है क्या कंटेंट में पैसे, ये बन जाता है क्या. सो आई एम लाइक हाँ भाई ठीक ठाक चल जाता है भाई. सो वैसा है. सो मतलब दैट्स व्हाट पीपल थिंक, देयर इज नो मनी टू बी मेड, बट जस्ट द लॉजिक इज दैट 1% of so much money that brands spend, can you take certain percentage of that? If you can, then you'll make money. Plus, it helps you that you have great insights about, because you do your own research about all of these companies, and kind of you have an idea about what are their budgets, and you can basically put yourself in a position that Yeah. that you get a good deal out of that. Yeah. Even my parents, even my mom and my brother who were just here were surprised on when I told them I'm making XYZ money, and they were also a bit like कितना बन जाता है. जो कि वो समझ रहा है वही ऐसा जो स्ट्रेंजर्स होते हैं वो लोग काफी मतलब इट्स ओके, बट दे ऑलवेज फील कि यार हाँ मतलब यार, क्योंकि मैं भी कभी बहुत बार सोचता हूँ, बिकॉज जैसे अभी मैं मनीला में था, आई एम मेकिंग कंटेंट, आई एम नॉट Yeah. रियली प्लेइंग देयर. सो एंड देयर इज अ गाय हु इज प्लेइंग एंड ही इज लाइक अरे यार बट ब्रो यू आर तो मेकिंग कंटेंट, तो बनेगा क्या, बन जाएगा भाई. मतलब Yeah. मैं वो जो लोग सोचते हैं कि इट्स नॉट दैट, इट कैन बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी, honestly speaking. Then moving on towards non-controversial questions. Now switch to the basics. Where do you see poker content in the next 2 years or next 2, because there are definitely more influencers are coming in the industry. Obviously, the competition is gonna increase. But where do you see the poker content, and how can somebody grow in this field? Like what type of content? Because you've done it for 5 years, right? What kind of content do you think might work which did not work in the past? If you ask me what kind of content will work, I think influencers तो सबको चेंज करना पड़ेगा अपना कंटेंट, बिकॉज आई थिंक सब लोग सिमिलर ही डाल रहे हैं, तो कुछ अलग नहीं आ रहा है. स्ट्रीम हो रही है, स्ट्रीम से हैंड के कटआउट्स बन रहे हैं, डाल रहे हैं, सब लोग वही कर रहे हैं. ज्यादातर कुछ इंटरेस्टिंग आ नहीं रहा है. वी नेवर सीन समवन लाइक अ रैम्पेज कम आउट ऑफ इंडिया. सो एग्जांपल अभी आप आपका डीपीटी का डालोगे, मैं अभी वैसे इंस्टाग्राम पे क्लिप्स तो डाल रहा हूँ, जैसे रैम्पेज और वोल्किंग डालता है. करेक्ट. It's very difficult because I had, I'll before you answer it, I'll tell you that I had a lot of difficulties in shooting that content because I had to take permission from the DPT people that I can record and all that stuff, and then वो काफी टफ है, और प्लस खेलते वक्त सब कुछ करना also. सामने 823 का लोगो पहना हुआ है. हाँ, वो भी चीज है. वो कह रहे तू साला कंटेंट यहाँ बना रहा है और तू 823 का लोगो पहना हुआ है, राइट? तो बहुत सारी डिफिकल्टीज, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी. Plus, when you are making content, you are not properly focused on your game. Whereas, if you put me in a poker table, right? Because अंदर से तो पोकर प्लेयर ही हूँ ना, तो वो एक अंदर से तो रहेगा कि गेम पे फोकस करना है, जीत को खेलना है, all that stuff. So it was not easy, and that might be the reason कि हमारा रैम्पेज और वोल्फ इंडिया से नहीं आ रहा, क्योंकि एक तो कैश गेम्स हम लोग नहीं दिखा सकते. करेक्ट. तो वो आना मुश्किल है, और वो करने के लिए तुम्हें फिर मनीला या कहीं पे बाहर जाना पड़ेगा कैश गेम्स खेलने, जो उनके लिए आसान है, क्योंकि वहां पे वो कहीं पे जाके भी कंटेंट निकाल सकते हैं.
नहीं I'm just saying हाँ तो उन लोग ने उनका वो बनाया अपने में क्या कंटेंट सेम हो रहा है सो Yeah. दैट इज द पीस आई थिंक व्हिच नीड्स टू थोड़ा चेंज लाइक अभी आप भी कर रहे हो मैं भी कर रहा हूँ शोभित भाई भी कर रहे हैं जेफेरो भी कर रहा है राहुल भी कर रहा है सब लोग सेम ही कर रहे हैं इवेंचुअली Yeah. मतलब वी आर जस्ट पुटिंग आउट सो that needs to change we don't have any vloggers who are vlogging and really building their own audience Yeah. if we can really create a fun vibe so I think and vlogging poker you know like you also did a lot of vlogging and you were trying to do lifestyle vlogging I Yeah. also tried this many times I've made 10-15 vlogs beach में interval but I released 3 vlogs right now BPT Manila but then Yeah. it's dead because I'm not traveling all the time for poker so Yes. vlogs are always dead तो ये सारी चीजें कुछ अलग कंटेंट बनेगा इंडिविजुअल्स के लेवल पे कंपनी लेवल पे तो आई थिंक बहुत फाड़ कंटेंट बनते ही जाएगा PSL is going to be bigger better is what I know Yeah. so that's going to change that's going to happen PSL will be sick Pokerbazi is doing a lot of content pieces which will be crazy other brands also I think are interested in making new content pieces and वो वाली चीज है तो आई Yeah. थिंक अभी क्या हो रहा है जैसे ये पॉडकास्ट हो रहा है मैंने कल कुछ और पॉडकास्ट शूट किया था तो पॉडकास्ट आर कमिंग आउट वी हैव दीज सिमिलर थिंग्स बट इंडिविजुअल लेवल पे वील ऑल हैव टू फाइंड आउट समथिंग न्यू जिसके Yeah. कारण नया लोग देखना चाहेंगे जैसे अभी बीच में वो अगर मैंने वो 1 करोड़ चैलेंज चालू किया होता और सच्ची कर दिया होता दैट वुड बी अ लिटिल डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ कंटेंट आल्सो दैट्स कमिंग आउट बट स्टिल आई एम जस्ट सेइंग कि इंडिविजुअल लेवल पे वी ऑल नीड टू चेंज द कंटेंट अ लिटिल बिट कंपनी लेवल पे तो आई थिंक काफी चेंज हो रहा है मतलब काफी कंपनीज अभी यू नो नया नया लेके आ रही है तो क्या पता 2 साल में और भी कुछ फाड़ ही लेके आ जाएंगे यार बट अकॉर्डिंग टू यू व्हाट कंटेंट विल वर्क इन इंडिया जो कि लोग बना पाए क्योंकि रैम्पेज वाला तो बहुत मुश्किल है बनाना क्योंकि कैश गेम्स नहीं दिखा Yeah. पाओगे No, टूर्नामेंट but I'm honestly speaking, आप बिग डैडी को बोल दो, डेल्टन को बोल दो कि भाई तेरा प्रमोशन होगा, उसमें मैं फ्री में कर रहा हूँ. अगर आपका रीच बढ़ रहा है, अगर आप ऐसे व्लॉग्स डालने से अगर आपके सब्सक्राइबर्स ग्रो हो गए 1000 से 10,000 पहुंच गए इन 3 मंथ्स, तो बहुत सही है. तो बिग डैडी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि वो करने देगा शूट. प्रॉब्लम ये है कि मतलब मैं भी जा नहीं सकता, मतलब मैं नहीं जाऊंगा बिग डैडी खेलने को, रोज गोवा नहीं जाऊंगा करने, तो मैं छोड़ देता हूँ, फिर वो नहीं कर रहा हूँ परस्यू. या सो आई एम सेइंग कोई तो वो कर सकता है जो गोवा में रह रहा है और कंटेंट क्रिएटर भी बनना चाहता है, वो चीज कर सकता है ना. ब्रांड्स विल वेरी मच एग्री. आप यूट्यूब पे बिग डैडी के भी डाल दो, खुद के भी डाल दो. आई एम जस्ट सेइंग रैंडमली, बट आई एम जस्ट सेइंग या to give them their value and all, so they'll let you do. the rapid The point- fire, right? Let's go. You don't get too much time to think about it. Can't be diplomatic about it. Okay. I'll try to ask you questions which are not gonna get you in trouble or myself because I don't. Perfect. I've just started in poker. For I don't AV have Ranveer, any- that's a समय right now. So Yeah. जो भी फंसेगा 2 लोग साथ में फंसेंगे. तो yes sir, done. Let's go. क्या आप डेथ के बारे में सोचते हो? Death by quads. That's the only death. नहीं यार. बोलो रोज यार. मरता हूँ मैं. हाँ. बोलो ना. Alrighty. Are you ready for it? So I'm gonna ask you Yes. 5 questions. Okay, you have to be honest, fast, and be real. Okay, Done bro. Done. ready? 3, 2, 1. Who's your favorite poker player? Bro, I've always been saying God of Suits, so I'm just going to stick to that. But मेरे को इतना औकात ही नहीं है कि क्या जज करूँ. But God of Suits. Favorite poker site to play on? It changes. Honestly, last March to September, 8-3 and no one else because I was crushing it. After that, I've lost since there. So now I don't play on 8-3 right now and I play somewhere else. But now right now playing on Bazi, which I've not played throughout the year. So मेरा ऐसा कोई favorite है ही नहीं, honestly. because अभी NPS चल रहा है तो मैं Bazi भी खेल रहा हूँ, honestly. ठीक So है. know this. If you were not PRC करता हूँ Pocket 52 पे, so I don't know only favorite क्या है. okay, so if you were not married, right? Would you date somebody who's playing poker or somebody who's not playing poker? Bro, if I was not married तो ताइपे Manila bro अपन हर एक ट्रिप पे फ्री ऑफ कॉस्ट जा रहे होते, क्रेजी हो जाता भाई. तो अभी मैं सोच ही नहीं रहा कि मैरिड होता तो पोकर को डेट करता, किसको करता. नहीं मतलब But I'm very कोई अगर पोकर खेल रहा है या मतलब जैसे कोई एक लड़की है जो पोकर खेल रही है जो नहीं खेल रही, basically would you date a professional poker player? Bro, or not? I don't mind either, man. Honestly, either. But bro, Preference? but let's be not diplomatic. But bro, honestly, Shrishti's the thing, bro. भाई मैं आज स्ट्रीम करता हूँ, वो इधर सोती है गद्दी पे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा. भाई she is number 1. But bro, I don't mind either. Like I would have dated anyone. Okay. Favorite place to play poker on? Like as in favorite, you've traveled a I've lot. not played in Vegas. I've been there twice and never played there. So I think वो मेरा एक डेस्टिनेशन में है ही कि भाई अब तो एक बार ऐसे जो बोलते हैं ना मक्का है वो पोकर का, और आप उधर जाके कभी मैं नहीं खेला हूँ तो वहां खेलना है, बस वही है बस. Okay. पर ऐसा कोई मुझे फर्क नहीं पड़ेगा. That's it, yeah. ठीक है. So basically another thing is one thing you don't like about poker players. I think they're very not very. It's wrong to say this, but it's just randomly coming in my mouth. So I'll say it. They're not very smart with the money. Some of them, I feel, but Okay. I might be fully wrong here. I mean, I don't have the right number, and I don't understand. If I yet think of it, wait. What I think you don't like about poker players? I'll give you time for that. Yeah. I'm just. मैं ये wrong answer भी हो सकता है. मैं ऐसे ही पता नहीं यार. और फिर मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो लोग स्टेबिलिटी ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते, मैं वो भी सोच रहा हूँ यार. मतलब पोकर प्लेयर्स में स्टेबिलिटी है कि नहीं है, और स्थिरता मेरे लिए हो सकती है कि शादी करती तो स्थिरता हो गई, क्या पता उसके लिए नहीं है, तो वो सोच रहा है भाई क्यों शादी करनी है. Yeah. मेरा थॉट प्रोसेस है कि भाई वो लोग स्टेबल नहीं, हमें घूम रहा है यार, मस्त कर रहा है. मैं बोला भाई
कब करना है भाई? देखो अभी शादी करना है, बच्चा करना है, नहीं करना है, लाइफ का प्लान क्या है, या रिलैक्स है, इतना रात को 4 बजे सो रहा है, 5 बजे सो रहा है, सुबह उठेगा, कब तक करेगा, प्लान क्या एग्जैक्टली, मुझे वो तो दैट वे आई माइट बी फुल्ली रॉन्ग हियर आल्सो, या There is no wrong. That is your yeah, just my thought process, and they might feel the opposite completely, so correct. okay. Then another thing that I wanted to ask you: favorite poker hand? Oh, Queen 10, I always say this, Queen 10 suited for some reason, and yeah, maybe that's Not 9-7 suited, flopping 2 pairs. Oh bro, imagine यार, लगा दिया फिर भी पेला गया, King 7 6 King 6 से bluff आ गया भाई, उसने जैम किया, but yeah, Queen 10, I always say Queen 10. Okay. One poker misconception that somebody who doesn't know poker would have. That it's only luck based, वो सब लोग यही बोल रहे हैं कि खाली लक है, इसमें थोड़ा तो स्किल एलिमेंट है, अभी कितना है क्या है वो आप लोग बताओ, बट कि पढ़ा जा सकता है, गेम के अंदर आप सुधार ला सकते हो। एंड दूसरा है कि मिसकंसेप्शन कि अगर आप नंगे हो तो बहुत गेम डिफिकल्ट पड़ेगी, अगर आपके पास पैसा है तो गेम इजियर हो जाएगी, ये मेरा फीलिंग है कि अगर आपके पास लाइफ में पैसा है और आप औकात में खेल रहे हो तो गेम विल बी इजियर, वर्सेस अगर आपके पास नहीं है और आप खेलोगे तो बहुत डिफिकल्ट लगेगी। Question is, who do you look up to in terms of poker or life? It could be anyone from non-poker Yeah. background also. So bro, there's a thing I get very influenced, मतलब मुझे Yeah. मजा आ जाता है और मेरे पास कभी कभी हल्के आंसू भी आ जाते हैं यार, कोई देखा मैंने बोला क्या बंदा है यार, क्या उखाड़ रहा है। सो अभी जैसे अभी मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ यार, वर्कआउट जिंदगी में हमेशा ट्राई किया है, खाली कभी हुआ Yeah. नहीं है। तो अभी मेरा भाई जो है सडनली वो यूएस में 3 इयर्स एल्डर, एंड वो सडनली मचा रहा है, उसके अंदर पागल हो गया, तो वो वापस सडनली बहुत फोकस्ड होकर वर्कआउट कर रहा है। सो नाउ उसके चक्कर में मैं भी आ गया, तो get influenced by him, Virat Kohli always, but then I lose it also. Sachin was like my idol. Now I'm not that crazy about Sachin. Like जितना मैं था, मैं रोजा था, वो out हो जाता था. So Yeah. and now current flavor of the maybe, yeah. So maybe Virat Kohli is so for sure, like the way he manages family also. That Yeah. is also something which I try seeing. You know, कि यार fuck, respect है भाई, मतलब crazy. Yeah, So at that his way, age, so much fitness and all that. yeah. So he's a top guy, but that was that crazy about Sachin also. So maybe now once Virat Kohli retires, I might shift, but not finding who the next is. Yeah, but that way. Fair enough. And just to end this podcast, what is one poker advice that you would want to give to anyone who's watching this podcast? Whether it be a poker content advice, whether it be poker advice, life, anything. It could be anything. Yeah, bro, के यार पोकर प्लेइंग एडवाइस देता हूँ, बस बाकी के लोग तो क्रिएटर नहीं बन रहे। पोकर प्लेइंग एडवाइस मैं दूं तो भाई यही है कि मतलब मैं जो बोल रहा था यार, कि आप बिल्ड अ साइड इनकम, क्रिएट दिस थिंग, यूर इन एन इंडस्ट्री विच इज ग्रोइंग, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। सब जो भी नंबर्स दिए, नंबर्स कुछ भी वैल्यू नहीं रखते, ये सब चेंज हो सकते हैं। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज, अगर आप पोकर खेलते हो, मोस्ट कंपनीज में ऐसे लोग हैं जहां जिनको पोकर नहीं आता, सो वो भी एक अपॉर्चुनिटी कि यू लाइक हाउ अक्षय इज स्ट्रेटेजिक हेल्पिंग विद 823 विद दैट, they all need someone who knows poker. तो अगर आपको थोड़ा भी आता है तो there's a customer support role available, there's a marketing guy role available, तो वो build करो साथ में and then play poker. It just so you can generate a lot of income from this industry, और खाली खेल के नहीं, अगर पैसा आता है और play for fun तो बहुत मजा आएगा। Yeah, so I think that is something, yeah, you can do. Chalo.